अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू मिस्टर फूडीज विद शेफ आफाक। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं वाइट सॉस पास्ता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ ही साथ इस बेल आइकन पर क्लिक करें। तो ये हमने यहाँ पर पानी लिया है जिसमें हमने बॉईल होने के लिए रख दी और साथ ही इसमें मैक्रोनी जाएंगे। ये तकरीबन 400 ग्राम मैक्रोनी है। इसके अलावा 4 बड़े साइज के आलू है जिसको हमने फाइनली चॉप कर लिया है छोटा छोटा, और इसे हम बॉईल होने के लिए रख देते हैं। बाकी हम वाइट सॉस के इंग्रेडिएंट्स आप नोट डाउन कर लें। यहाँ पर हम तकरीबन 2 दरमियाने साइज के ऑनियन लेंगे जिसको हमने इस तरह से छोटा छोटा चॉप कर लिया है। एक हम यहाँ पर शिमला मिर्च लेंगे जिसको हमने दरमियाने साइज की शिमला मिर्च है जिसको हमने चॉप कर लिया है। 1 टीस्पून रेड पेपर लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च, 2 टेबलस्पून सोया सॉस। यहाँ पर 2 टेबलस्पून हम लोगों ने मैदा लेना है, फाइन फ्लोर, 1 कप मिल्क और 1 ग्लास वाटर। यहाँ पर हमने तकरीबन 5 टेबलस्पून के लगभग जो है ऑयल लिया है जिसको हमने गर्म होने के लिए रख दिया। अब इसमें हम ऑनियन ऐड करेंगे। साथ ही इसमें हम लोगों ने शिमला मिर्च ऐड कर दी है। ये तकरीबन एक बड़ी साइज की शिमला मिर्च गई है और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको आपने ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, बस सिर्फ सोते करना है। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मिनट इसे देने हैं। अच्छी तरह आप मिक्स कर लीजिए। इसमें हमने दरमियान में सॉल्ट भी ऐड किया है। तो हमारे मैक्रोनी जो है वो बॉईल हो गए हैं। तो अब हमने इसका जो है चूल्हा बंद कर देना है और इसे जो है कवर करके रख देंगे। यहाँ पर हमारे जो प्याज है वो सोते हो चुके हैं। इसमें हमने अब तकरीबन 1 टीस्पून के लगभग जो है सॉल्ट ऐड किया है। या आप अपनी टेस्ट के मुताबिक भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसे तकरीबन 1 मिनट के लिए हम और कुक करेंगे। अब इसमें मैदा जाएगा और मैदे को ऐड करते ही हम फौरन इसे जो है अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। खूब अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि इसमें लम्स ना बने। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। ये तकरीबन हमने 2 से 3 मिनट तक इसे जो है अच्छी तरह कुक करना है। तो ये आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे अब इसमें जो है 1 गिलास पानी गया है और इसे हमने अच्छी तरह जो है मिक्स कर लेना है और तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए इसे कुक करना है। आप देखेंगे कि पानी मिलाते साथ ही 1 मिनट जब इसमें बॉयल आता है तो ये खुद ब खुद जो है ये जो है गाढ़ा होने लग जाता है हमारा जो सॉस है। आप देख सकते हैं कि हमारा सॉस जो है वो गाढ़ा होने लग गया है। तो अब हम इसमें जो है तकरीबन 1 कप जो है मिल्क ऐड करेंगे। और इसे भी खूब अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है। अब हमने इसे मीडियम फ्लेम पे कुक करना है, साथ में अपने चम्मच हिलाते जाना है। तो अब देख सकते हैं हमारा जो सॉस है वो थिक होने शुरू हो चुका है। ये तकरीबन इसे कुक होते हुए 1 मिनट हुआ है और 1 मिनट में ये इतना अच्छे तरीके से गाढ़ा हो चुका है। थोड़ा सा हमने इसे और गाढ़ा करना है।
अभी आप देख सकते हैं कि ये जो है बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है सॉस हमारा। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। ये हमारी लाल मिर्च गई, काली मिर्च, इसे मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह आप मिक्स कर लीजिए इसे। अब इसमें हम सोया सॉस ऐड करेंगे। सोया सॉस आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल फुल एंड फाइनल है। हमारा जो सॉस है वाइट सॉस वो बन के तैयार हो गया है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे। थिकनेस आप देख लें, इससे ज़्यादा आपने थिक नहीं करना इसे। हमारे जो पोटैटो थे वो बॉयल हो चुके हैं। तकरीबन 4 पोटैटो हैं हमारे। अब हम यहाँ पे ये मैक्रोनी में ऐड कर लेते हैं। इसे आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, सब्जियों को अपनी मर्ज़ी से। अब इसमें हमारा जो सॉस है वो जाएगा। और इसे मिक्स कर लेते हैं। और इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। तो लीजिए, हमारी ज़बरदस्त से वाइट सॉस पास्ता बन के तैयार हो चुका है। अगर आपको हमारी ये आज की वीडियो पसंद आई हो तो थम्स अप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।